पुणे स्वारगेट डिपो में खड़ी बस में 26 साल की महिला के साथ हुए रेप का आरोपी महाराष्ट्र के शिरूर से देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वो एक फार्म में छुपा हुआ था, खाना लेने के लिए बाहर आया था। इसी दौरान लोगों ने उसे पहचान लिया और पुलिस को सूचना दे दी। कहानी थोड़ी फिल्मी है। आरोपी दत्तात्रेय रामदास गड़े ने 25 फरवरी को सरकारी स्वारगेट डिपो में इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। वहीं आरोपी को आज कोर्ट में भी पेश किया जाना था। पुलिस ने गुरुवार को ही आरोपी हिस्ट्री शीटर के बारे में जानकारी देने पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। इतना ही नहीं, आरोपी को पकड़ने के लिए ड्रोन और डॉग स्क्वाड्स की मदद ली गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी लाडली बहनों योजना के लिए 50% एसटी में हमने सहूलियत भी दी। और ऐसे कोई नराधम जो गुनाहगार ऐसे गुनाह करता होगा, तो हमारे लाडली बहनों के ऊपर अत्याचार करता होगा, तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे गुनाहगारों को, अपराधी को मृत्यु दंड सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े, जो 37 साल के एक व्यक्ति है, उनका नाम पुणे और अहिल्यानगर जिले में चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग के आधा दर्जन मामलों में भी वंचित है। वो 2019 से जमानत पर बाहर है। अधिकारियों ने बताया कि पुणे शहर और पुणे ग्रामीण पुलिस ने ड्रोन, डॉग स्क्वाड्स के साथ गुन्नात गांव में गन्ने के खेतों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी गाँव पहुंच गए। घटना के बाद महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट सुपरिंटेंडेंट और बस डिपो मैनेजर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर इन्हें सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने बस डिपो पर तैनात पुराने सुरक्षा कर्मियों को हटाने का भी निर्देश दिया। पुणे सिटी पुलिस ने कहा कि क्राइम ब्रांच यूनिट की 8 टीमें और स्वारगेट पुलिस स्टेशन की कई टीमें आरोपी की तलाश कर रही हैं। टीमों को जिले से बाहर भी भेजा गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने कहा, घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने शिकायत कर फौरन कार्रवाई की। आरोपी 2-3 दिनों में पकड़ा जाएगा। पुणे की डेप्यूटी कमिश्नर समर्थना पाटिल के मुताबिक 26 साल की महिला घरों में काम करती है। वो अपने गांव जाने के लिए 25 फरवरी सुबह 5 बजे से आसपास बस का इंतजार कर रही थी। आरोपी ने उसे दीदी कहकर पूछा कि कहाँ जा रही हो। पीड़िता ने बताया कि मुझे अपने गांव जाना है। इसके बाद उसने उसे कहा कि आपकी बस दूसरी जगह खड़ी है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। पीड़िता बोली, नहीं, बस यहीं पर आती है। इस पर आरोपी ने बोला, मैं 10 साल से यहाँ हूँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ। महिला मान गई और उसके साथ बस पार्किंग एरिया की ओर चली गई। युवक उसे शिवशाही बस की ओर इशारा करते हुए अंदर जाने को कहता है। बस में रोशनी नहीं थी। इस पर महिला ने झिझकते हुए युवक से पूछा कि लाइट नहीं जल रही है। युवक ने उससे कहा कि अन्य यात्री सो रहे हैं, इसलिए अंधेरा है। जैसे ही वो बस में चढ़ी, आरोपी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ रेप किया। पुणे पुलिस के मुताबिक पीड़िता घटना के बाद गांव जाने लगी। उससे पहले उसने अपनी एक दोस्त को फोन कर बताया तो उसने पुलिस में शिकायत करने को कहा। घटना सुबह 5:30 बजे की है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी महिला से बात करते हुए भी दिखा है। आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े की पहचान जल्द हो जाती है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ जाता है। सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से पुलिस स्टेशन 100 मीटर की दूरी पर है। घटना के विरोध में शिवसेना उबट के कुछ कार्यकर्ताओं ने बुधवार को स्वारगेट बस डिपो पर प्रदर्शन किया। वे आरोपी की गिरफ्तारी और परिवहन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी दौरान तोड़फोड़ भी हुई। शिवसेना के अलावा एनसीपी शरद पवार के समर्थकों ने भी स्वारगेट थाने पर प्रदर्शन किया था। खैर, विपक्ष इस पर क्या कह रहा है, आप भी। किस तरह का कायदा कानून की यहाँ पे व्यवस्था किया रहा? बात तो करते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान, बड़ी बड़ी आप बातें करते हो। आपने लाडली बहना योजना निकाल दी, लेकिन राज्य के अंदर अगर बेटी सुरक्षित नहीं है तो आपकी योजनाओं का क्या फायदा है? ये क्यों हो रहा है इस तरह की घटनाएं? क्योंकि सरकार सीरियस ही नहीं है। सरकार को जब तो निर्भया कांड के टाइम से बोलते आ रहे कि सख्त कानून बनाइए, ऐसा सजा दीजिए इनको कि आगे से कोई इस तरह की हरकतें ना करे। इसी प्रकार का ये निर्भया कांड पुणे के स्वारगेट में हुआ है और सरकार आज भी चुप बैठी है। अगर ये किसी और की सरकार होती, चाहे महाविकास आघाड़ी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, तो ये बीजेपी के लोग रास्ते पे आकर तमाशा करते, मंत्रालय में घुसकर तमाशा करते। लेकिन पुणे, जिसे हम महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं, इस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, वहाँ जिस तरह से
गैंगवॉर चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो भी सरकारी बसों में। मुख्यमंत्री क्या करते? वहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर अजित पवार जी है वो क्या करते? जिसने लाडली बहनों का ठेका लिया है राजनीति के लिए, वो क्या मिस्टर शिंदे क्या करते हैं? 1500 रुपया आपने दे दिया उनके खाते में, उनका मतलब एक आप अपने उनकी इज्जत खरीद ली। इस तरह की घटना का घटित होना यह हम सब के लिए बड़ी दुख की बात है। और जिस तरह से राज्य के हालात बनते जा रहे हैं, बदलापुर की वारदात के बाद लगभग 12 ऐसे इंसिडेंट है कि जिनमें स्कूल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। लेकिन अब हमें यहाँ के गृह मंत्री जी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। हम उनसे कोई अपील, कोई विनती नहीं करना चाहते हैं, ना ही हम उनसे किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हमें बस इतना लगता है कि अब माँ भवानी ही हमें इन सब से बचाए। इस राज्य में जो लैंगिक शोषण की शिकार होती बच्चियां हैं, इन बच्चियों को सुरक्षा देने में यहाँ की सरकार पूरी तरह से नाकारगर साबित हुई है।